हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की ट्रेड की वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों ने फ्राइडे के सेशन को एंजॉय किया होगा। सेशन काफ़ी वोलेटाइल था। कोशिश थी कि आप लोगों को अपडेट दिया जाए हर पल पे। आइए अब शुरू करते हैं एनालिसिस और जानने की कोशिश करते हैं कि मंडे को जो है कैसा रह सकता है बाजार और किस साइड हमें ट्रेड करने में होगा फायदा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों पार्टिसिपेंट वाइज जो हमारा डेटा होता है, जो हमारा एक हिडन टाइप का डेटा होता है कि बड़े ट्रेडर कहाँ पे पोजीशन बना के चल रहे हैं, उस सीट को हम लोग एनालाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम जानेंगे 3 स्टॉक इंडेक्स के पिन पॉइंट लेवल और लास्ट में बिल्कुल करेंगे कंक्लूड कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। क्लाइंट की अगर हम पोजीशन देखें दोस्तों तो क्लाइंट यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है। मिक्स इंडेक्स फ्यूचर सेल है, कॉल सेल है। एफआईआई की पोजीशन देखें तो एफआईआई जो है लिटिल बिट जो है हैज के साथ जो है बेयरिश गया हुआ है इंडेक्स पे और स्टॉक पे जो है बेयरिश गया हुआ है। प्रो की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर पे जो है वो स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग करके गया है। इंडेक्स कॉल पे भी स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग करके गया है। इंडेक्स पुट पे जो है बेयरिश है और स्टॉक फ्यूचर पे भी जो है वो बेयरिश है। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे मूव करते हैं, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट एज ऑन डेट इनके पास क्या क्या पोजीशन पड़ी हुई है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्लाइंट के पास जो है अब जो है 6000 क्वांटिटी लॉन्ग रह चुकी है, यानी कि आधी क्वांटिटी उन्होंने लॉन्ग को स्क्वायर अप किया या तो प्रॉफिट बुक किया। डीआई के पास जो है 54,000 जो है कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो गए हैं, पहले 49,000 था तो सम इंक्रीज किया है। एफआईआई के पास जो है 51,000 है, यानी कि प्रीवियस से थोड़ा सा इंक्रीज है। प्रो की बात करें तो उनके पास जो है 12,000 क्वांटिटी शॉर्ट थी, अब महज जो है 2500 क्वांटिटी रह गई है, यानी कि शॉर्ट को जो है स्क्वायर ऑफ किया है। अब क्लाइंट की बात करें इंडेक्स कॉल पे तो क्लाइंट के पास जो है 44,000 जो है इंडेक्स कॉल लॉन्ग है और डीआई का तो सेम पोजीशन 979, आई डोंट नो कौन सा फिगर होता है इनका। एफआईआई के पास जो है 91,000 क्वांटिटी जो है प्लस इंडेक्स कॉल पे अब लॉन्ग हो चुकी है, सम इंक्रीज किया इन्होंने। और प्रो की जो शॉर्ट क्वांटिटी थी वो 1,45,000 1,45,832 थे, 1,37,306 पे आ चुके हैं। अब अगर हम इंडेक्स पुट की बात करें तो इंडेक्स पुट में इनके पास जो है क्लाइंट के पास जो है 2 लाख जो है शॉर्ट पोजीशन था, अब जो है 2,27,000 वही है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा फिगर उन्होंने और इंक्रीज किया है। डीआई की बात करें तो डीआई के पास जो है 25,000 क्वांटिटी जो है पुट लॉन्ग है और एफआईआई के पास जो है 2,25,638 क्वांटिटी पुट लॉन्ग है, सब इंक्रीज ही हुआ है। और ये सबसे एक चिंता वाला विषय है कि इनके पास कंटिन्यू 2 लाख से ज्यादा की जो है पुट की होल्डिंग चल रही है। प्रो की बात करें तो प्रो के पास जो है 12,000 क्वांटिटी जो है शॉर्ट थी पुट में, अभी जो उनके पास 23,000 क्वांटिटी शॉर्ट है। कॉल को ज्यादा शॉर्ट किया है और पुट को कम शॉर्ट किया है। कॉल में जो है 1,37,000 क्वांटिटी शॉर्ट करके और पुट में जो है 23,000, यानी कि इनकी भी पोजीशन जो है बेयरिश ही है। और एफआईआई की बात करें तो एफआईआई भी 2 लाख जो है पुट बाई करके और कॉल बाई कर लिया है 91,000। ठीक है, तो एफआईआई भी जो है बियरिश ही है, यानी कि प्रो का जो डेटा है इंडेक्स पे वो बियरिश आ रहा है और एफआईआई का भी जो डेटा आ रहा है इंडेक्स पे वो दोस्तों बियरिश आ रहा है। यहाँ पे क्लाइंट जो है पॉजिटिव टू मिक्स है और बाकी डीआई का पोजीशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता नहीं है फेंडो पे। तो डेटा ओवरऑल दोस्तों सजेस्ट कर रहा है बेयरिश साइड। अब आइए चलते हैं और जानते हैं 3 स्टॉक्स, उसके बाद लेबल और फिर फाइनल करेंगे कि किस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया अपने आपको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। आइए आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग देखें एचएल, तो एचएल के ऊपर हम लोग बाई कर सकते हैं 1630 के ऊपर विद एसएल 1615। एचएल कंटिन्यू एक बहुत अच्छे जो है कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है और वॉल्यूम भी जो है काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे डेवलप हुए हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो हमें लेवल टारगेट मिल सकता है। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है एचडीएफसी। एचडीएफसी में क्या गेम हुआ है दोस्तों, सबसे पहले न्यूज आई मर्जर की, स्टॉक ने फ्लाइंग किया, फिर वहां से बिल्कुल उसी लेवल पे आ गया जिस लेवल से उसने चाल स्टार्ट की थी। इसको भी कुछ कहते हैं, इसकी भी कुछ स्टडी है और इसको सीखना पड़ेगा दोस्तों। बिना सीखे तो ये समझ में आएगा नहीं, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो यहाँ भी जो है एजुकेशन का बहुत महत्व है। सो नेक्स्ट बैच 15 अप्रैल बहुत जल्द जो है स्टार्ट होगा, भूलना नहीं है उसको ज्वाइन करने के लिए और सीखना ज़रूर है। एचडीएफसी का जो लेवल है 2475 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है एचडीएफसी का लेवल तो आप बाई करके चल सकते हैं। एसएल वहाँ पे 2460 का जो है मेंटेन करना है, तो हो सकता है कि अब यहाँ से एक और अच्छी चाल देखने को मिले, क्योंकि एवरीथिंग इज सेटल्ड नाउ। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है मैक्स फाइनेंस। मैक्स फाइनेंस दोस्तों देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हो गई और मार्केट के मूव में इसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है।
स्पेशली जो लोग स्विंग के लिए भी खोजते हैं उनके लिए भी एक अच्छा खासा हो सकता है। आपको यहाँ पे 720-80 पॉइंट का एसएल मेंटेन करना होगा और उनके लिए जो टारगेट बनेंगे बड़े वाले वो 880 से लेके 900 तक जो है फर्स्ट टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, ये जो है पोजिशनल के लिए है और इसके आगे आप अपने टारगेट को एक्सटेंड करते जाएं डिपेंड अपॉन मार्केट कंडीशन। अगर आगे की तरफ बढ़ रहा है तो आप भी अपने प्रॉफिट को राइड कीजिए। कल के लिए दोस्तों मैक्स फाइनेंस को हम लोग बाई करके चल सकते हैं 805 के ऊपर विद वेरी स्मॉल एसएल 796। 805 के ऊपर जो प्रॉपर सस्टेन करेगा उसके बाद आप इसको बाई कीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट मूव करते हैं बैंक निफ्टी पे। तो सबसे पहले दोस्तों बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जान लेते हैं 38,203। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो 38,000 ही होगा। अगर 38,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो 100 से 200 पॉइंट इमीडिएटली हमें टारगेट में मिल जाएंगे, तो इस टारगेट के लिए बाई कर सकते हैं। उसके बाद 38,203 पे वेट एंड वॉच करना होगा, अगर उसको क्रॉस करेगा तब बाई करेंगे, अदरवाइज वो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। नेक्स्ट जो सपोर्ट है 37,250 का है। बैंक निफ्टी का जो 3 दिन का कंसल्टेशन और आफ्टर आरबीआई मीट और उसके बाद सारा कुछ देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी आइदर साइड जो मूव देने के लिए रेडी है, बट स्टिल जो है कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है। अगर आप लास्ट के सेशन में देखना चाहेंगे तो मार्केट ने जस्ट थोड़ा सा गैप डाउन किया, एक लो लेवल लगाया जो कि 37,400 का था, इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा लेकिन सस्टेन नहीं किया। वहीं पे आरबीआई की जो है मीटिंग थी और उसके बाद उसका आउटकम आया और उसके बाद बाजार ने सरप्राइज कर दिया जो कि उम्मीद था, लेकिन मोमेंट जो है गलत दे के उसके बाद सरप्राइज किया एंड उसके बाद फिर से उसने करेक्शन दिखाई, फिर उसी लेवल को टच किया एंड अगेन उसी लेवल को फिर से बाउंस किया। तो उसी लेवल को बार बार बाउंस करा, यानी कि 37,500 जो है एक इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 400 से 500 का। ठीक है, यानी कि 37,400-500 अगर होल्ड करेगा तो हम वहाँ पे बाई करेंगे और ऊपर जो है 38,000 जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने फेस किया हुआ है। तो अगर 38,000 का लेवल क्रॉस नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम शेल भी करेंगे 38,050-100 का एसएल लगा के। बट सस्टेन कैसे करना है, कैसे कंफर्म करना है, इसके लिए आप हमारे रिवर्सल वाली स्ट्रेटजी को जो है जरूर देखिए, वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से बताया हुआ है क्लास लेके। आपको उस वीडियो से बहुत फायदा होगा। चैनल पे जाके आप सर्च कर लीजिए रिवर्सल स्ट्रेटजी, आपको मिल जाएगा। आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, कोशिश करेंगे आई बटन में उसको दे दें यहाँ पे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन चैन का डेटा है बैंक निफ्टी का, वो क्या कहता है। तो बैंक निफ्टी का जो शॉर्ट टर्म का जो पोजीशन है वो डेटा जो है बुलिश बता रहा है और पोजिशनल भी जो है बुलिश बता रहा है। अब अगर आगे बढ़े और देखें कि स्ट्राइक प्राइस क्या पोजीशन है, तो स्ट्राइक प्राइस देखिए यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि शॉर्ट बिल्डअप ही दिख रहा है, जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लेंगे 38,500 के स्ट्राइक से लेके और 42,000 तक के स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा जो है सिर्फ बिल्डिंग है तो कॉल सेल की, और बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग दिख रही है और लॉन्ग लिक्विडेशन जो है 34,800 पे दिख रहा है। अगर सबसे ज़्यादा बात करें हमारा ओपन इंटरेस्ट तो 40,000 पे है, 37,500 की पुट पे है, मैक्स चेंज इन वाई भी आपका 40,000 पे है और पुट साइड से 37,500 पे है। अब इसके बाद अगर हम लोग पुट साइड देखें तो पुट साइड भी हमें जो एक्शन दिख रहा है वो पुट सेल ही है। पुट सेल की जो क्वांटिटी है वो 0 से लेकर लास्ट तक है, यानी कि 41,000 स्ट्राइक प्राइस है और आपकी 30,000 तक पुट सेलिंग है, यानी कि पुट सेलिंग की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा है बैंक निफ्टी में। इसीलिए बैंक निफ्टी का जो पोजीशन आ रहा है शॉर्ट टर्म भी बुलिश आ रहा है। बट ये फ्राइडे का डेटा है, पॉसिबल है कि मंडे ओपनिंग के साथ चेंज जरूर होगा, सो हमें डेटा जरूर चेक करना है, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। जब तक का डेटा अभी हमारे पास है उस हिसाब से तो मार्केट का जो शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है वो बुलिश दिखा रहा है और पोजिशनल भी बुलिश दिखा रहा है। अब आइए देखते हैं निफ्टी पे, निफ्टी का डेटा कैसा है और निफ्टी के जो है लेवल्स क्या क्या है। तो सबसे पहले जो निफ्टी का रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 18,000 का। 18,000 एक बहुत बढ़िया जो है इसके लिए रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है और 17,650 का एक ग्रेट सपोर्ट जो है यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब निफ्टी के अगर प्रीवियस सेशन की बात करें, इसको हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखते हैं कि निफ्टी ने किस हिसाब से पोजीशन किया। तो निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी जो है ज़्यादा वीक थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें कोई इवेंट नहीं था। मैंने बताया भी था कि सेफ वाले निफ्टी की तरफ जो है रहें, ये लेवल को फॉलो कर रही थी। निफ्टी ने छोटा सा गैप डाउन लिया, उसके बाद थोड़ी सी और गिरावट दिखाई, एक मूव आई बैंक निफ्टी के साथ, बट उसने अपने हाई को जस्ट टच किया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं किया, अगेन वहाँ से गिरावट आई 17,600 के आसपास के पास जो उसने अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन किया इंट्राडे में एंड अगेन जो है ऊपर यहाँ पे चाल दी और वहाँ से जो है काफ़ी अच्छी मूव आई। 17,600 से जो है 800 प्लस की जो मूव आई, 200 से ज़्यादा पॉइंट की जो मूवमेंट आई। तो अब क्लियर कट है कि निफ्टी यहाँ पे 17,600 पे एक सपोर्ट जो है फॉर्म कर चुकी है।
तो 17,600, 650 ये दोनों जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होंगे। और यहाँ पे 18,000 का जो लेवल आ रहा है वो इसके लिए रेजिस्टेंस आ रहा है। तो 200 पॉइंट की जगह और अच्छी है, अगर 200 पॉइंट जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से रेजिस्टेंस जो है वैलिड हो जाएगा और हो सकता है कि अच्छे से वर्क करे। लेकिन अगर मार्केट इनकेस गैप डाउन खोलता है मार्केट को डाइवर्ट करने के लिए, चूँकि डेटा भी उसी हिसाब से बन रहा है और 17,600 तक गिर के आता है और उसको लेवल को होल्ड कर रहा है, तो अगेन उसको बाई कर सकते हैं। और ये एक मैसेज होगा कि मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में इस रेंज को फॉलो कर सकता है, ठीक है, इस रेंज को फॉलो कर सकता है और इसके अकॉर्डिंग हम अपने पोजीशन को शिफ्ट करेंगे या उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को ऑन करेंगे। अब हम लोग डेटा की बात करें, डेटा में जो है निफ्टी में भी शॉर्ट टर्म जो है बेयरिश है और पोजिशनल भी जो है निफ्टी में बेयरिश ही निकल के आ रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे पोजिशनल भी बेयरिश ही है। अगर हम देखें यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस तो बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग दिख रही है एंड सम शॉर्ट बिल्डअप है जो कि 18,400 के बियॉन्ड है। 18,400 से 19,000 तक जो है कॉल शॉर्ट हुई है, यानी कि जितनी भी ओटीएम की कॉल है उस पर कॉल जो है शेल हुए हैं। आईटीएम पे शेल नहीं है, आईटीएम पे जो शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। तो पॉसिबल है कि शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू हुई तो मार्केट जो है अप ट्रेंड की तरफ निकल सकता है और इसका भी शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है वो बुलिश हो सकता है। अगर हम लोग पुट साइड पे देखें तो पुट साइड पे ह्यूज पुट सेल दिखाई दे रहा है जो कि आपके आईटीएम से लेके ओटीएम तक के आ रहे हैं, यानी कि 19,000 से लेके और आपके जो है 14,350 तक के लेवल पे जो है पुट सेल दिखाई दे रहे हैं। और बीच बीच में कहीं भी जो है लॉन्ग लिक्विडेशन है, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट बिल्डअप ही है। सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस पे जो कि 19,050 है वहाँ पे जो है हमें पुट बाइंग जो है दिखाई दे रही है शॉर्ट कवरिंग के साथ। शॉर्ट कवरिंग हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जो है पुट बाइंग आ चुका है। अदरवाइज बीच बीच में लॉन्ग लिक्विडेशन और मैक्सिमम जो है पुट सेल है। तो ये डेटा अगर एज ऑन इट रहा तो मार्केट यहाँ से जो है बेयरिश ही रहेगा। अगर ये डेटा चेंज हुआ तो हम जो है 18,000 की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है अगर मार्केट ने सपोर्ट किया। मैंने 2 स्टॉक आपको दिए थे, आईटीसी, रिलायंस, जिसने सपोर्ट दिया। अगर उनका सपोर्ट कंटिन्यू रहा तो बिल्कुल पॉसिबल है। आईटीसी में पॉसिबल है कि इस वीक में एक न्यूज़ भी आ सकती है, हो सकता है कि मंडे सुनने को मिल जाए आपको, या हो सकता है कि अगले वीक तक आ सकती है। जो होटल डिमर्जर वाली बात चल रही है कई दिनों से, मे भी पॉसिबल है कि किसी दिन आईटी जो है सरप्राइज कर सकता है। सो आईटीसी में कभी भी ओवरनाइट शॉर्ट पोजीशन ना करें। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों येस बैंक की। जिन लोगों को भी येस बैंक का व्यू चाहिए, येस बैंक के लिए आप बिल्कुल बने रहिए। येस बैंक ऐसा स्टॉक है जिसमें कई लोग जो है बाई करके फंसे हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेहतरीन जो है स्टॉक अभी चार्ट फॉर्मेशन के साथ जो है यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ह्यूज जो है यहाँ पे बाइंग दिखी है। लास्ट के सेशन में काफी अच्छे वॉल्यूम दिखे हैं। जिस दिन ये 1300 रुपए से लेके 15 रुपए तक गया और 15 रुपए के बाद जो है 16 प्लस गया है। तो अभी आप देखेंगे तो ये एक बहुत जो है बेहतरीन इसका कंसोलिडेशन था और इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये बॉक्स को बनाया काफी लंबे समय से, अक्टूबर 21 से लेके मार्च 22 तक का जो कंसोलिडेशन है वो अब क्रॉस हुआ है। अगर आने वाले दिनों में येस बैंक 15 रुपये लेवल को होल्ड करता है तो इमीडिएटली हमें टारगेट जो है 20 प्लस के इजीली दिख सकते हैं। और अगर मार्केट सही रहा तो पॉसिबल है कि ये 30 भी चला जाए, यानी कि यहाँ से डबल भी हो सकता है। कंडीशन सिर्फ ये कि ये 15 रुपये का जो लेवल है वो होल्ड होना चाहिए। हम लोगों ने 10 से 11 पे लेवल एंट्री ली थी एक बार, बहुत माइनर प्रॉफिट हमने एग्जिट दिला दिया क्योंकि स्टॉक यहाँ बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन पे था। लेकिन कई लोगों ने एग्जिट नहीं किया था, जिन लोगों ने भी होल्ड किया, कई लोगों ने बताया कि सर मेरे पास येस बैंक है, मैं होल्ड किया हूँ। तो उनके लिए अच्छा है क्योंकि वेट करना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली उनको 4 रुपये 3 रुपये का टारगेट जो मिल रहा है। 15-10 रुपये का स्टॉक है तो 4 रुपये का टारगेट बहुत बड़ा होता है। अकॉर्डिंग टू लेवल अगर 15 रुपये सस्टेन रहा तो उनको और भी अच्छे टारगेट मिलेंगे। बाकी सारी अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ हमारे अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उससे अकाउंट ओपन करा लीजिए। आने वाले टाइम में आपको बहुत बेहतरीन जो है बेनिफिट देखने को मिलेंगे और राइट नाउ भी बहुत सारे आप बेनिफिट का जो फायदा है वो उठा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।